जर्मन शेपर्ड्स के ओनर की अक्सर शिकायत होती है कि उनके डॉग्स के रियर लेग्स में दिक्कत आ रही है या पेस्टन लूज हो गए हैं या उनको बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो आज हम अपने वीडियोस में क्या क्या जर्मन शेपर्ड्स के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज जर्मन शेपर्ड ब्रीडर्स और उनके ओनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर जो लोग जर्मन शेपर्ड रखे हुए हैं या फिर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसे लोगों के लिए कि जर्मन शेपर्ड्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है जर्मन शेपर्ड्स के ओनर्स जर्मन शेपर्ड ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो दिक्कतें आती हैं तो वो बिल्कुल अनजान होते हैं उन दिक्कतों से। उन दिक्कतों के अंदर कुछ मुख्य दिक्कतें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जर्मन शेपर्ड के अंदर जो सबसे मेन दिक्कत होती है वो होती है उसके लीवर इश्यूज़। आपको बाकी यूट्यूब वीडियोस में ये किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो लोग वीडियोस बनाते हैं उन्होंने जर्मन शेपर्ड कभी पाले ही नहीं होते, और पाले भी होते हैं तो उन्होंने इतने साल नहीं पाले होते कि उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो पाए। जर्मन शेपर्ड के अंदर जो सबसे मेन दिक्कत आती है वो उसके लीवर के इश्यूज़ आते हैं। लीवर इश्यूज़, क्योंकि जर्मन शेपर्ड का जो लीवर होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रीड्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जर्मन शेपर्ड जो होते हैं वो हमेशा अपने लीवर की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। अगर आपने उनको कोई भी मेडिसिन दे दी तो वो अक्सर वो उस मेडिसिन को अच्छी तरह से हज़म नहीं कर पाते। उनकी जो लीवर होता है उस मेडिसिन से अफेक्ट हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है जो हमें ध्यान देने की है वो है उनके गट। अगर आप जर्मन शेपर्ड के गट हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो आप पूरे जर्मन शेपर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तीसरी चीज़ है जर्मन शेपर्ड के अंदर स्किन इश्यूज़। स्किन इश्यूज़ के अंदर सबसे मेन दिक्कत है हेयर फॉल। तो एक कॉमन इश्यूज़ है, किसी भी लॉन्ग या थोड़ी भी मतलब ऐसे जर्मन शेपर्ड, देखिए लॉन्ग कोट शॉर्ट कोट सब तरह से आता है, लेकिन जर्मन शेपर्ड का जो शॉर्ट कोट भी होता है वो बाकी ब्रीड के शॉर्ट कोट से काफ़ी लंबा होता है। शेडिंग की इश्यूज़, शेडिंग कोई इशू नहीं है, एक्चुअली शेडिंग एक प्रोसेस है। साल के अंदर 2 बार शेडिंग होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, और आपको अगर उसको कैसे टैकल करना है हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जर्मन शेपर्ड के अंदर अक्सर बाल गिरते हैं, ये नॉर्मल शेडिंग होती है, डे टू डे शेडिंग। इसको कैसे मेंटेन करना है, जर्मन शेपर्ड की हेयर के अंदर शाइन कैसे लानी है, ये सारे इश्यूज़। और जर्मन शेपर्ड के अंदर टिक्स की बहुत दिक्कत आती है। आप जब देखेंगे जर्मन शेपर्ड आप पालेंगे तो आपको देखिए जर्मन शेपर्ड के थोड़े से भी बड़े बाल होने की वजह से और ब्लैक हेयर्स, ब्लैक सैडल होने की वजह से अक्सर उसके अंदर टिक्स नज़र नहीं आते। जब टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब जाके नज़र आते हैं, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब हम पैनिक में आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। उसके बाद में जर्मन शेपर्ड के स्किन के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। स्किन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जर्मन शेपर्ड के हेयर्स उसको छुपा के रखते हैं, तो हमें आगे चल के पता ही नहीं चल पाता कि स्किन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है। तो मैं सभी डॉग ओनर से ये गुजारिश करता हूँ कि आप कोई भी जर्मन शेपर्ड पालें, कुछ भी पालें, आप डॉग के पूरे बॉडी पे एक बार हाथ जरूर फिराएं। जो पेट लवर्स होते हैं वो डॉग को वैसे भी टच करना, कर्डलिंग और उसको पूरा टच करके देखना उनको अच्छा लगता है, लेकिन ओवर द ईयर्स जब हम डॉग बड़ा हो जाता है और हमारे अंदर वो हैबिट नहीं रहती है और डॉग भी थोड़ा सा अपने आप को हमसे थोड़ा सा मैच्योर वे में रखना शुरू कर देते हैं। जर्मन शेपर्ड तो कभी मैच्योर नहीं होते, तो हम ना उसको इतना ज़्यादा टच नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डॉग को 2 से 3 बार हफ्ते में कम से कम अच्छी तरह से हाथ से टच करके देखिए पूरे बॉडी पे, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, कहीं पे कोई आपको ऐसा हार्ड सरफेस तो नज़र नहीं आ रहा, या कहीं कोई चिपचिपा सरफेस बॉडी बालों के नीचे नज़र तो नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्किन के नीचे इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब वो बाद में सरफेस होते हैं तो वो इतने बड़े होते हैं कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जर्मन शेपर्ड के ईटिंग हैबिट्स के अंदर आप जर्मन शेपर्ड को कैसा फूड दें, किस तरह से उसके हेयर्स की ग्रोथ को कंट्रोल करें,
जब जर्मन शेपर्ड बीमार पड़ जाते हैं तो अक्सर हमें उनको मेडिसिन्स भी देनी पड़ती हैं, लेकिन इसका सबसे बुरा असर उनके लीवर पर पड़ता है। वो खाना पीना कम कर देते हैं, हेल्थ उनकी ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से और भी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे केस में जो मेडिसिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है एमएल क्योर डीएस। एमिल कंपनी की ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये आप ऑन एंड ऑफ दे सकते हैं, हर तीसरे या दूसरे महीने में एक बोतल आप 3 से 5 ml दें, इसको लगातार दें और उसके बाद में गैप कर दें 2 से 3 महीने का। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। हिमालय की लिव 52 ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और आप ये भी दे सकते हैं। अगर हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो गट हेल्थ के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लोरा और फौना जिसे कहते हैं हम लोग, गुड बैक्टीरियाज का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो मेंटेन करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स देने चाहिए। सबसे जो सिंपल और इजीली अवेलेबल प्रोबायोटिक है मार्केट के अंदर वो गटफेल है। इसके अलावा भी आजकल बहुत सारी कंपनी अपने प्रोबायोटिक्स लेके आ रहे हैं, वो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो पसंद करता हूँ कि जो मैं अपने घर के अंदर जो चीज़ें दे सकता हूँ, घर के अंदर मैं कर्ड या फिर बटर मिल्क, ये सबसे इजीली अवेलेबल और हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। साथ में फर्मेंटेड राइस, आप मेरे पहले का कोई वीडियो देखेंगे उसमें मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है। फर्मेंटेड राइस आप रात में चावलों को, पके हुए चावलों को भिगो के रख दें, सुबह उसे खाने के लिए दें, हल्के से फर्मेंट हो जाते हैं। ये दही के साथ देंगे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्किन की बात आती है तो डॉग की स्किन को मेंटेन करने के लिए उसकी डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइट के अंदर सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होने चाहिए। तो कोशिश करें कि अगर आप बैलेंस, आपको लग रहा है कि बैलेंस डाइट नहीं दे पा रहे तो आप उसके अंदर मल्टीविटामिन जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं और साथ में कोकोनट ऑयल यूज़ करें। 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल आप डालें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। अगर आप और भी एडवांस स्टेज में केयर करना चाहते हैं तो आप उसे फ़िश ऑयल दे सकते हैं। फ़िश ऑयल जो होता है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो फ़िश ऑयल दीजिए, साथ में मल्टीविटामिन्स दीजिए और एक बैलेंस डाइट देने की कोशिश कीजिए जिसमें नॉन वेज और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका एक ऐसा मिश्रण हो जो बैलेंस्ड हो। जीएसडी के स्ट्रक्चर में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, नॉर्मली ये आती हैं जब सबसे ज़्यादा देखी जाती है पेस्ट एंड लूज़ हो जाते हैं 3 से 4 महीने के पपीज़ के। देखिए, थोड़े बहुत लूज़ हो जाना ये नॉर्मल सी चीज़ है, डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है और पैनिक में आके बहुत ज़्यादा कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कैल्शियम देना पड़े तो आप एमवे का दीजिए। हाँ, अगर पेस्ट एंड लूज़ हो जाती है तो ग्लूकोसामाइन बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करता है। ग्लूकोसामाइन एमवे कंपनी का बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा महंगा ज़रूर आता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसको आप कम क्वांटिटी में दे सकते हैं एज़ पर पपी और आपके डॉग के वेट के अनुसार। इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं टिक्स इश्यूज़ के ऊपर। टिक्स इश्यूज़ के ऊपर मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके अंदर स्प्रेज आते हैं, बहुत सारे फिप्रोनिल स्प्रेज आते हैं, कॉलर्स आते हैं, ये आप कॉलर लगा सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। और तीसरा जो आता है वो आती है टैबलेट्स। टैबलेट्स थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं लेकिन ये 6 महीने तक काम करती हैं और काफ़ी इफेक्टिव भी होती हैं। जर्मन शेपर्ड में लेग्स इश्यूज़ के अंदर सब देखिए, लेग इश्यूज़ आते क्यों हैं और लेग इश्यूज़ को टैकल कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आजकल जो जर्मन शेपर्ड का स्ट्रक्चर है वो बनाना शेप है, पीछे से क्रूप एकदम डाउन रहता है और उसके जो हॉक्स होते हैं उनकी लेंथ बाकी डॉग्स की लेंथ से बिल्कुल अलग होती है। मतलब जर्मन शेपर्ड का जो शेप होता है वो बाकी डॉग से बिल्कुल अलग होता है, तो उसकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं। जर्मन शेपर्ड जब चलते हैं तो वो किस तरह से एनर्जी लेते हैं, किस तरह से वो आगे चल बढ़ते हैं, इन सब को देखने के लिए आपको पहले जर्मन शेपर्ड स्टडी करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा जर्मन शेपर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जर्मन शेपर्ड को ख़रीदने से पहले आपको ये देखना है कि जर्मन शेपर्ड का वो आपको करना क्या है। आप उसे पेट डॉग रखना चाहते हैं, आप उसे शो डॉग रखना चाहते हैं, क्या आपकी ज़रूरत है। बहुत से लोग शो डॉग्स देख के जर्मन शेपर्ड ले आते हैं, घर में आने के बाद में आपका जो सरफेस होता है घर का वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, तो वहाँ पे जाके बेचारे के हॉक्स बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं और जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से पीछे के जो लेग्स होते हैं वो डैंगलिंग करते हैं आपस में। डैंगलिंग करते हुए जो जर्मन शेपर्ड है वो आपको बहुत दिख जाएंगे। 3 महीने से लेकर 7-8 महीने तक का जो जर्मन शेपर्ड होता है उसका जो उसके लेग्स होते हैं वो उतने ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होते। डॉग्स के अंदर जिनकी थाई मसल्स कमज़ोर होती हैं उनके अंदर ये दिक्कत काफ़ी सालों तक रहती है, जब तक उनके थाई मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आ जाती या फिर उनके अंदर वो एक्सरसाइज करके उसको सपोर्ट करना नहीं सीख जाते।
तो होता ये है कि जर्मन शेपर्ड जब हम खरीदते हैं तो खरीदते तो हम बड़े शौक से हैं, लेकिन जब ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं तो हम उसी की परेशानियों में मुब्तला होकर रह जाते हैं और हम इंजॉय नहीं कर पाते डॉग को। जर्मन शेपर्ड बहुत ही अच्छी ब्रीड है, उसका टेम्परामेंट, उसकी मतलब आप समझ सकते हैं इट्स ए कंप्लीट पैकेज। जब मैंने अपनी शुरुआत की थी डॉग्स की तो मैंने जर्मन शेपर्ड्स ही रखे थे करीबन 10 साल, और मेरी सबसे अच्छी ब्रीड्स में से ये एक है जिसको मैं एडमायर करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने ओनर के लिए, दूसरा बहुत लविंग होते हैं, बहुत अच्छे वर्केबल ब्रीड है। फिलहाल मैं बुल मैस्टिफ्स पालता हूँ और उसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं, लेकिन जर्मन शेपर्ड को किसी और ब्रीड से कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। जर्मन शेपर्ड्स एक फैमिली डॉग है, साथ में ये बहुत वर्केबल है, तीसरा ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। लेकिन इन सारे डॉग्स की ये सारी खूबियों को आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा कि डॉग पपीज़ को रेज़ कैसे करना है, पपी न्यूट्रिशन कैसे रखनी है, पपी की गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, पपी की लेग्स को कैसे मेंटेन करना है। अगर आप शो डॉग पाल रहे हो तो आपके घर में एक सरफेस रफ होना चाहिए। सरफेस रफ होने का मतलब है कि आप उसको मोज़ेक टाइल्स के ऊपर या फिर बहुत ही शाइनी सरफेसेस के ऊपर मत रखिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसके नीचे आप रबर मैट्स बिछाइए या कॉयर मैट्स बिछाइए ताकि वो अपने सरफेस के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत कर सके। वरना जर्मन शेपर्ड्स के अंदर पेस्टन लूज होना और रियर लेग्स की डैंगलिंग होना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। स्किन इश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा पैनिक कब नहीं होना और कब पैनिक होना है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लेग्स इश्यूज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, सभी डॉग्स के साथ होती है, मैच्योरिटी के साथ वो ठीक हो जाती है। एक दिक्कत जो जर्मन शेपर्ड में आती है वो आती है लेट एज के अंदर पाँव का कंट्रोल में ना रहना। देखिए ये जो दिक्कत होती है ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। इसकी वजह से क्या होता है, डॉग के पीछे वाले लेग्स के ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे जाता रहता है। वैसे तो ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आ पाती, क्योंकि ये जिस वजह से होती है उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन विटामिन B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स की अगर आप उसके अंदर मात्रा बढ़ा दें थोड़ी सी तो ये कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है। अगर आप इसी तरह से अगर 2-3 साल भी अगर अपने डॉग की हेल्दी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए अभी मैं आपसे डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। क्या मेडिसिन इसमें यूज़ की जा सकती हैं, होम्योपैथिक किस तरह से इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको ये पूरा एक पैकेज की तरह से मैं बता रहा हूँ ताकि आप जो भी जर्मन शेपर्ड ओनर्स हैं अगर कभी भी दिक्कत आए तो इस वीडियो को देखकर वो पता कर सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है और हमें किस मेडिसिन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में होने वाली दिक्कतों के लिए जर्मन शेपर्ड को आपको वॉक्स पे ले जाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि इसे हार्ड सरफेस पे वॉक ना कराइए, ताकि जैसे कि रोड आप वॉक कराना है तो आप इसे ग्रास पे, कम ग्रास हो, छोटी ग्रास हो, और या अगर आपके पास में सैंड हो, लाइट सैंड हो तो उस पर वॉक कराइए। इससे क्या होता है, इनके पाँव का एंगल सही पड़ता है और दूसरा इनके थाइज़ में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती है। टाइम लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी स्ट्रेंथ आ जाती है, टाइम लगता है, महीने 2 महीने आपको वॉक कराना पड़ेगा, रेगुलर वॉक कराना पड़ेगा तो इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, इसके पाँव के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और जो डैंगलिंग मूवमेंट्स है वो आपके बंद हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन स्विमिंग है। अगर आप कहीं किसी जगह पे हायर करके स्विमिंग पूल ले सकते हैं, कि डॉग्स के लिए बहुत जगह पे स्विमिंग पूल हायर कर सकते हैं आप मेट्रोज़ में, तो या फिर आप अपने यहाँ पे लोकली बना सकते हैं, नैरो सी एक कैनल टाइप बना के, उसमें ज़्यादा लंबी ना हो, 5 से 6 फीट हो, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। एक्सेसिव शेडिंग से बचने के लिए आप उसको न्यूट्रिशंस दीजिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि डॉग को आप सुबह सुबह उठ के अच्छी तरह से कोम कर दीजिए। इसके लिए अलग अलग कंघियाँ आती हैं, आप एक अच्छी सी कंघी जिसके अंदर से इनका इनर कोट जो निकल रहा होता है वो निकल सके, तो आप मैक्सिमम शेडिंग आप अपने आप ही कर देंगे मॉर्निंग में, तो दिन भर कम शेडिंग होगी। शेडिंग तो होगी, जर्मन शेपर्ड के ओनर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि शेडिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन अगर वो आप खुद ही कर देंगे मॉर्निंग में और जितने भी लूज़ बाल हैं उसके जो शेड होने वाले हैं या हो सकते हैं उनको आप पहले ही निकाल के कंट्रोल वे में इकट्ठा करके अगर आप डंप कर देंगे तो आपके घर में कम बाल दिखेंगे और आपको इरिटेशन भी कम होगी।
मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को मैं कवर कर सकूं जर्मन शेपर्ड के बारे में, लेकिन इतने छोटे से टाइम में सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये उन सभी जीएसडी ओनर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो अभी नए नए पालने वाले हैं, नए अगर जो जीएसडी पालने वाले हैं वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जीएसडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।